नमस्कार, मैं विवेक ट्री ऑफ स्किल से स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राग दुर्गा के परिचय के बारे में। तो आइए जान लेते हैं राग दुर्गा का परिचय किस प्रकार है। यह राग, इस राग में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, यानी कि सारे म प ध सा, ये राग में स्वर लगते हैं और ये सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। इस राग का थाट बिलावल है और इस राग का वादी स्वर है धैवत यानी कि ध, और इस राग का संवादी स्वर है ऋषभ यानी कि रे। इस राग में गंधार और निषाद यानी कि ग नी दो वर्जित स्वर हैं और इस राग का गायन समय है रात का दूसरा प्रहर। इस राग में 5 स्वर लगते हैं इस प्रकार। इस राग की जाति हम औड़व औड़व कहेंगे। औड़व औड़व यानी कि आरों में 5 स्वर और अवरों में 5 स्वर। जिस राग में 5 स्वर लगते हैं उसकी जाति औड़व कहलाती है। इस राग में भी आरों में अवरों में दोनों में 5-5 स्वर लग रहे हैं इस प्रकार, इसलिए हम इस राग की जाति कहेंगे औड़व औड़व। अब जान लेते हैं इस राग की कुछ विशेषता के बारे में। यह राग उत्तरांग प्रधान राग है, यानी कि ये ऊपर के स्केल में ज़्यादा गाया बजाया जाता है, म प ध नि सा या ऊपर। इस क्षेत्र में यह राग ज़्यादा गाया बजाया जाता है। इस राग में रे प की संगति बहुत अधिक हमें देखने को मिलती है, जैसे सा रे पा म प ध म रे पा। इस प्रकार से बार बार रे प की संगति हमें इस राग में देखने को मिलती है। आरों में पंचम का इसमें स्पष्ट रूप से उच्चारण किया जाता है, परंतु जब इसका हम अवरोह करते हैं तो उसमें पंचम को कण के रूप में लगा दिया जाता है। किस प्रकार से देखेंगे ज़रा। सा द म रे, सा द म रे। यहाँ हम देखेंगे प को स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा। ध के बाद सीधा हम म को लगा रहे हैं, पर म को जो हम लगा रहे हैं इसमें प को स्पर्श करते हुए लगा रहे हैं, यानी प को छूते हुए लगा रहे हैं। जैसे ध म ध प म। इस प्रकार से इस राग में हम गाएंगे। कुछ बड़े गुणीजन लोग इस राग का वादी संवादी म और स मानते हैं, और कुछ लोग रे और धा यानी कि ऋषभ और धैवत मानते हैं। यह एक आधुनिक राग है, यानी कि ये ज़्यादा प्राचीन राग नहीं है। अभी कुछ ही दिनों में यह राग हमें देखने को प्राप्त हुआ है। जब हम इस राग को गाते हैं तो इस राग से हमें ऐसी महसूस होता है, इस प्रकार से हमें महसूस होता है जैसे कि प्रसन्नता हो रही हो, यानी कि एक प्रसन्न प्रकृति का राग है। खमास थाट से भी उत्पन्न राग दुर्गा प्रचलन में देखने को हमें दिखाई मिलता है, परंतु हम जो अब कर रहे हैं ये बिलावल थाट से उत्पन्न है। दुर्गा देवी वाले काव्य वर्णन इस राग में देखने को मिलते हैं, इसकी बंदिशों में देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरीके से अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।